अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर हम लूज़ प्लाज़ो बनाते हैं फैंसी कपड़ों के साथ, तो जब हम वो फैंसी कपड़े किसी इवेंट वगैरह पे पहनने बंद कर देते हैं, रूटीन में पहनते हैं, तो किस तरीके से हम उनको सिंपल शलवार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किन बातों का हम ख्याल रखते हुए कटिंग करेंगे कि उनमें खिंचाव पैदा ना हो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो और अच्छे तरीके से हम वेयर कर सकें। तो सबसे पहले आप जिस बात का ख्याल रखेंगे वो ये है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ से मैं इसको मेजर करना शुरू करूँगी और तैयार लेंथ जो इसकी है वो 36 इंच है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट इसकी लेंथ है जितनी होनी चाहिए। जैसा कि अक्सर ऐसा होता है कि प्लाज़ो में हम इसकी लूज़ लेंथ रखते हैं, यानी कि वो लूज़ तो होता ही है लेकिन उसकी लेंथ भी एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन इसकी ऐसे नहीं है। इसकी लेंथ जो है वो पूरी है और सामने भी फिनिशिंग है, तो हमें पेंचे वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं नीचे से इसको कट नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप जिन जिन बातों का ख्याल रखेंगे उनको, ये देखें, आप सबसे पहले मोहरी का निशान लगा लीजिए नीचे से कि आप पेंचा कितना रखना चाहते हैं। तो नॉर्मल जो बेसिक साइज़ होता है वो 7 इंचज़ होता है। 7 इंचज़ पे मार्क करने के बाद मैं 1 इंच कटिंग के लिए एक्स्ट्रा रख लूँगी जहाँ पे मुझे कटिंग करनी है, यानी कि 7 इंच के ऊपर सिलाई आएगी और 1 इंच जो मैंने रखा है वहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। फिर आप घुटने का नाप लेंगे। ये ना हो कि प्लाज़ो को आप कटिंग करके शलवार तो बना लें लेकिन वो आपको टाइट हो जाए। आप घुटने का साइज़ लेंगे 15 इंच के ऊपर। 15 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद आप देखें, यहाँ से आप रखेंगे कम से कम भी 13 इंच या 13.5 इंच। आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। उसके बाद आप किस बात का ख्याल रखेंगे कि आप इसमें सेफ पट्टी का यूज़ भी कर सकते हैं। आप सेफ पट्टी को इस तरह से आसन वाली जगह से सेट करके नीचे मोहरी तक आप सेट करेंगे, इस तरह से रखते हुए इसको सेट करके बिल्कुल यहाँ पे रख के और मोहरी वाली साइड पे इस तरह से आप रखेंगे। यहाँ पीछे नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रख के आप हाथों से दबा के रखें और निशान लगा लें। अब देखें, इसी तरह से मार्किंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी शेप आई है और आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से शलवार की शेप दे लेंगे इसको और इन्हीं के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, कटिंग इसी तरह से आपने उसी लाइन के ऊपर करनी है जो कि मैंने मार्किंग की हुई है। ये देखें, यहाँ से आपने एहतियात से कटिंग करनी है। ये देखें, कटिंग करने के बाद ये देखें परफेक्ट शेप आ गई है इसकी। तो ये वाला जो बच जाने वाला कपड़ा है, अगर आप नीचे पेंचे वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग है इसकी तो मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी और यहाँ से लेके आसन तक इसकी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की ये लगी है। अब ये देखें, इस तरह से ये अब शलवार मेरी स्टिच भी हो चुकी है। जो एक नाली की सिलाई मैंने लगानी थी वो मैं लगा चुकी हूँ। आप ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट इसकी फ़िटिंग आई है और कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा, कहीं से खिंचाव नहीं है।